हेलो स्टूडेंट। आज हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट मींस प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन शब्द जो है बच्चों स्टूडेंट आप लोगों ने इसे पहले पढ़ा होगा, जैसे कि क्लास 6, 7, 8 वगैरह में भी आप बीजों का प्रकीर्णन पढ़ रहे थे। जैसे प्रकीर्णन वहाँ पे क्या था कि बीज बिखरते कैसे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जैसे कैसे जाते हैं, मीन्स फैलना उनका। तो प्रकीर्णन का यहाँ भी अर्थ सेम है स्टूडेंट। हालांकि यहाँ पर हम लोग सीमित रखेंगे अपने चीज को स्कैटरिंग किसके बारे में, लाइट के बारे में, मतलब प्रकाश का ही प्रकीर्णन पढ़ना है। हालांकि थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए कुछ अदर एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, बिखरना का सामान्य अर्थ जो होता है वही यहाँ भी है, बस यहाँ पर बिखर क्या रहा है, प्रकाश। हालांकि सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि कोई भी वेव है उसमें स्कैटरिंग की घटना होती है। कोई भी वेव हो, जैसे कि आप अगर मटेरियल वेव जैसे साउंड वेव लेंगे तो उसमें भी स्कैटरिंग की घटना होती है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे रूम में अगर ध्वनि बैठे हैं तो ध्वनि को सुन पाते हैं। तो वहाँ पे स्कैटरिंग की घटना, रिफ्लेक्शन की घटना की वजह से एक रूम से दूसरे रूम में आवाज जा पाती है। ऐसे ही प्रकाश भी जो है ये भी स्कैटरिंग की घटना को व्यक्त करता है, मतलब ये भी बिखरता है। जैसे साउंड बिखर जाता है वैसे ही इसका ये भी प्रकाश भी बिखरता है। हम देखेंगे आगे कि ऐसा कब होता है। देखिए स्टूडेंट, ये जनरली तब होता है जब कोई भी रेडिएशन, समझिएगा जरा इस बात को, कोई भी रेडिएशन या कोई भी वेव कहें, कोई भी तरंग के रास्ते में, ध्यान से समझिए इस बात को, इसकी घटना क्या है कि जब किसी भी तरंग के रास्ते में उसकी वेवलेंथ के आर्डर का कोई पार्टिकल ऑब्स्टेकल आता है, मीन्स रुकावट आती है, तो उससे टकराने के बाद वह अनियमित दिशाओं में, रैंडम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने लगता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रैंडम डायरेक्शन में चलने लगता है। मीन्स हम कहते हैं उसी को कि बिखर जाता है। मीन्स जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल सा ले रहे हैं कि अगर कोई वेव आ रही है तो देख रहे हैं इसकी वेवलेंथ आप अज्यूम करिए, रेडिएशन अगर आ रही है तो इसके रास्ते में वेवलेंथ का आर्डर का कोई पार्टिकल, मान लीजिए ये डस्ट है, डस्ट पार्टिकल इसके साइज का है वेवलेंथ के लगभग, तो इससे टकराने के बाद जनरली होता क्या है, ये सभी दिशाओं में, मान लीजिए यहाँ से ढेर सारी वेव आ रही है तो ये टकराने के बाद सभी दिशाओं में बिखर जाता है, सभी दिशाओं में चलने लगता है। और यही जो घटना है इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। तो समझिए ये स्कैटरिंग किसी भी वेव में संभव है, साउंड में भी होता है और लाइट तो हमने देखा है कि रेडिएशन जो है वेव का नेचर शो करता है, तो रेडिएशन में भी होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्कैटरिंग क्या है, जब किसी भी, देखिए स्कैटरिंग एक जो है व्यापक अर्थ लिए हुए है, तो जब हम सिर्फ स्कैटरिंग कोई पूछेगा तो आपको कहना चाहिए कि किसी भी वेव के अर्थात तरंग के रास्ते में यदि उसके वेवलेंथ के आर्डर का, तरंग दैर्ध्य के आर्डर का लगभग साइज का कोई ऑब्स्टेकल आता है, रुकावट आता है, तो टकराने के बाद वह सभी संभव दिशाओं में बिखर जाता है, आप ये कह सकते हैं। यही घटना कहलाती है स्कैटरिंग, सभी संभव दिशाओं में प्रोपेगेट चलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, देखिए साउंड का स्कैटरिंग, तो साउंड में उसकी वेवलेंथ काफी बड़ी होती है, 1 मीटर के साइज की होती है, 1 मीटर के लगभग। तो साउंड का स्कैटरिंग जो है जनरली, जैसे हम अगर घर में है तो यहाँ पे 1 मीटर साइज की बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सबसे टकरा के उसकी स्कैटरिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट की जो स्कैटरिंग होती है स्टूडेंट, वो लाइट का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लगभग 400 से 700 नैनोमीटर होता है, आप पढ़े ही हैं। तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से उसको स्कैटर होने के लिए उस साइज के पार्टिकल की नीड है। तो जनरली जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में हमारे, और एटमॉस्फेयर के भी जो पार्टिकल्स हैं वो, उनकी साइज ये देखा जाता है कि जनरली लाइट के वेवलेंथ के आर्डर की हो जाती है, जिसकी वजह से उनसे टकराने के बाद लाइट का स्कैटरिंग होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट का स्कैटरिंग जनरली कहाँ पर होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल से या एटमॉस्फेयर के जो भी पार्टिकल है उनसे। ठीक है, तो इसको जो है स्टूडेंट हम लोग कुछ घटनाओं की हेल्प से देखेंगे। देखिए एक्चुअली इसके लिए एक एक रूल भी है, रेले एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक नियम दिया है स्कैटरिंग का कि जो स्कैटरिंग होता है किसी भी रेडिएशन का, ये देखा गया है कि, ये तो हमने देखा कि वेवलेंथ के आर्डर का पार्टिकल रहेगा तो स्कैटर होगा, लेकिन उन्होंने इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताया है, जो कि थोड़ा सा आप देख लीजिए कि स्कैटरिंग इट इज फाउंड टू बी directly proportional to 1 by lambda to the power 4, or you can say it is inversely proportional to
फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। इसका अर्थ क्या है समझिए जरा। अगर मान लीजिए दो तरंगे हैं तो एक की तरंग दैर्ध्य दूसरे से डबल है, एक की तरंग दैर्ध्य दूसरे से डबल है, मीन्स एक की अगर लैम्डा है और दूसरे की 2 लैम्डा है, तो स्कैटरिंग क्या होगी? स्कैटरिंग एक की जो होगी, मान लीजिए स्कैटरिंग एक की S है, S1, तो जो 2 लैम्डा है इसकी स्कैटरिंग कितनी होगी? S2 जो होगी। आप देख रहे हैं इसकी वेवलेंथ डबल हो गए, तो लैम्डा वेवलेंथ का कितने गुना हुआ? 2 टाइम्स अगर वेवलेंथ हुआ तो वेवलेंथ के जितना गुना होगा उसकी फोर्थ पावर, मतलब 2 की पावर 4, दैट इज 16। मतलब इसकी जो स्कैटरिंग होगी वो हो जाएगी S2 इक्वल टू S1 बाई 16। समझिएगा इस चीज को। अर्थात ये है इसका अर्थ ये आ रहा है स्टूडेंट कि स्कैटरिंग जो है अगर वेवलेंथ चेंज होती है तो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा वेरी करता है। वेवलेंथ जितना कम होगा स्कैटरिंग उतनी अधिक होगी। ठीक है, और इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमने देखिए यहाँ पर कुछ फिगर रखे हैं देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमने जो दृश्य प्रकाश मीन्स विजिबल लाइट है उनके रेडिएशन का एक तुलनात्मक चित्र बना लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो विजिबल रेडिएशन होता है स्टूडेंट, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स आप विबग्योर नाम से 7 कलर को आप जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन 7 कलर्स में जो रेड होता है कलर स्टूडेंट, इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे आप जाएंगे नीचे आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। तो इसके आधार पे अगर आपसे कहा जाए इन सब कलर्स में से अगर इन सब को एक मीडियम से गुजारा जाए जिसमें स्मॉल पार्टिकल हो, जिसमें इनका स्कैटरिंग होगा, तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगा? ऑब्वियसली हम देख रहे हैं, हमने देखा कि स्कैटरिंग जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वेवलेंथ रेड की सबसे अधिक है, दैट्स वाई स्कैटरिंग इसकी सबसे कम होगी। और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका स्कैटरिंग सबसे अधिक होगा। अब एक और चित्र हमने लिया है, इसको भी देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है ये क्या कर रही है? बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर वायलेट है तो वायलेट की वेवलेंथ देखिए सबसे छोटी लग रही है, यहाँ पे सबसे कम लग रही है। फिर उसके बाद आता है ब्लू। ये अलग अलग कलर जो है जिस तरह से वेरी करते हैं वो दिया है। तो आप देख पा रहे हैं इस चित्र में प्रतीकात्मक रूप से समझ पा रहे हैं कि जो वेवलेंथ है किस तरह से चेंज हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। और जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्कैटरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? जब ऐसी रेडिएशन को आप किसी ऐसे मीडियम से पास करेंगे जिसमें स्मॉल पार्टिकल हो तो क्या होगा? हमने देखा कि जो रेडिएशन है स्कैटर करेगा। और स्कैटरिंग वेवलेंथ के एक तरह से फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जस्ट आप इमेजिन करिए कि अपोजिट इसका नेचर रहेगा। तो स्कैटरिंग वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो स्कैटरिंग घटेगी। तो स्कैटरिंग किसकी सबसे ज्यादा होगी? स्कैटरिंग होगी सबसे ज्यादा वायलेट की। सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी? रेड की। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट कुछ बातें जो सीखा उसको आप मन में बैठा के रखिए। देखिए एक बार फिर से चर्चा कर ले रहे हैं कि जो कलर्स होते हैं स्टूडेंट, हमने जो पढ़े हैं हमने 7 कलर्स ऑफ विजिबल लाइट्स। कौन कौन कंपोनेंट होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट, इनमें आप लोग जानते हैं, हमने कई बार चर्चा किया है कि अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ नीचे की तरफ जाने पे बढ़ती है। वेवलेंथ जो है इस स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे रेड की तरफ जाएंगे वायलेट से, तो वेवलेंथ बढ़ेगी। और हमने अभी सीखा कि जो स्कैटरिंग है उसके अपोजिट में होता है, मींस वेवलेंथ जितना ज्यादा स्कैटरिंग उतना कम। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? वायलेट की। मींस अगर हम इस पैटर्न में
यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है 7 कलर का स्पेक्ट्रम, इसमें अगर नीचे से ऊपर रेड से वायलेट की तरफ जाएंगे तो स्कैटरिंग बढ़ती जाएगी, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। इस बात को हम बार बार इसलिए रिपीट करें स्टूडेंट ताकि आपके मन में बैठ जाए। वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम मीन्स स्कैटरिंग ज्यादा, अपोजिट में चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसका हम कुछ एग्जांपल लेके थोड़ा सा नेचर के एग्जांपल लेके समझते हैं। स्कैटरिंग आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा क्या होता है और उसके एग्जांपल्स पूछता है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एनसीईआरटी में आपका एक चित्र देखेंगे बना हुआ है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ये काफी ऊंचाई तक है। तो जैसे ये मान लीजिए अर्थ का ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है मान लीजिए, और ऑब्जर्वर अर्थ के कंपैरिजन में हम जानते हैं हम लोग को साइज कितना छोटा होता है, बहुत कम होता है। तो हम लोग पॉइंट के जैसे यहाँ पर है, देखिए ऑब्जर्वर यहाँ दिखा रहा है। तो जो सन से या हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर से लाइट रे चलती है स्टूडेंट, तो आप देखेंगे यहाँ चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि सुबह के समय जब हम देखेंगे तो यहाँ से ए है सुबह का समय, ए जो है कब होगा, ऐसा सूरज कब रहेगा, या तो सुबह के समय रहेगा या तो शाम के समय। ये होरिजन पे रहेगा, सन नियर होरिजन, होरिजन के पास जब रहता है तो उस समय लाइट रे जो है देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये जो है इतनी डिस्टेंस चल रही है। कब, सुबह के समय या सूर्यास्त के समय, शाम के समय। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे तो लाइट को ज्यादा चलना पड़ता है, और दोपहर के समय आप देखेंगे तो ये जब जस्ट ऊपर साइड में रहेगा तो इसका जो डिस्टेंस है एक कम है। आप देख पा रहे हैं सुबह दोपहर के समय कम चलना पड़ रहा है, सुबह शाम के समय ज्यादा चलना पड़ रहा है। इस चित्र से ना समझ में आ रहा हो तो आइए हम अच्छे एक चित्र बना लेते हैं। और जैसे स्टूडेंट ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये है हमारा एटमॉस्फेयर। अब समझिएगा जरा, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं मान लीजिए, अब इसमें ये हमारी पृथ्वी जो है, अगर सूर्योदय होगा तो उस समय सूरज कहाँ रहता है, होरिजन के पास, मतलब इस सीध में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पर सूर्य कहीं पे होगा। अब मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ से लाइट रे जो चलती है देखिए यहाँ तक तो बाहर है, यहाँ से जब एटमॉस्फेयर में एंट्री ली तो इसको यहाँ पे हम ऑब्जर्वर है ओ मान लीजिए, यहाँ तो ए से ओ तक ये देखिए इतना दूर रेडिएशन को, लाइट को चलना पड़ा, कहाँ से कहाँ, एटमॉस्फेयर में ए से ओ तक। लेकिन यही सूर्य जब हमारे दोपहर की बात करें तो ये हमारे सर की सीध में आ जाएगा। उस समय सूरज की स्थिति कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे ऊपर होगी। तो यहाँ से जो अब लाइट चलेगा वो देखिए यहाँ जब एंट्री लेगा यहाँ से एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए पॉइंट बी है जहाँ एटमॉस्फेयर में एंट्री ले रहा है, तो यहाँ से बी से इसको हमारे तक पास पहुंचने के लिए देखिए जो दूरी है ए, इस दूरी से ओ ए से कम है। आप देख रहे हैं सुबह के समय इसको ज्यादा चलना पड़ता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मीन सनराइज एंड सनसेट के समय लाइट को ज्यादा चलना पड़ता है, और दोपहर के समय रेडिएशन को कम चलना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, हम देख रहे हैं जब रेडिएशन टकराएगा एटमॉस्फेयर में पार्टिकल से तो क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। और स्कैटरिंग कैसे होगा, हमने देखा कि स्कैटरिंग डिपेंड करता है उसके कलर पर, वेवलेंथ पर। तो हम अभी जो पढ़े उसमें हमने सीखा कि सबसे पहले कौन सा स्कैटर होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा स्कैटर होगा, तो वो होगा, यहाँ पे फिर से आते हैं देखिए स्टूडेंट, कलर में हमने यहाँ पे देखा जस्ट अभी कि स्कैटरिंग जो होता है वायोलेट का सबसे ज्यादा होगा, पहले सबसे इसी का स्कैटरिंग शुरू होगा, फिर इंडिगो होगा स्कैटर, फिर ब्लू ग्रीन, ये सब धीरे धीरे क्रमशः स्कैटर इनका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग रहेगा। नीचे जैसे जैसे जाएंगे अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग घटता जाएगा। इसका मतलब हम कहें कि सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, तो ये ऊपर की जो पोर्शन है इस सब की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, और नीचे वाला जो पोर्शन है इन सब की स्कैटरिंग कम होगी। तो होगा क्या, जब हमारे पास रेडिएशन पहुंचेगा, जब हमारे पास रेडिएशन पहुंचेगा सूर्य से,
उसमें आप देख पाएंगे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जब रेडिएशन हमारे पास पहुंच रहा है तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसको ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो इसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी, इसका ज्यादातर हिस्सा स्कैटर हो जाएगा। कहाँ स्कैटर, कहाँ बिखरेगा? ये हमारे एटमॉस्फेयर में बिखर जाएगा और अंत तक जो हमारे आंख तक पहुंचेगा प्रकाश का हिस्सा, वो कौन सा हिस्सा बचेगा? वही जो बिखर नहीं पाया, जो कम बिखरा है, जिसका बिखराव कम हुआ है, तो वो लोअर वाला हिस्सा था। कौन वाला कंपोनेंट था? याद करिए, वो ये वाला हिस्सा था, नीचे वाला। हमने देखा कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब जो है येलो, ऑरेंज, रेड मानकर चलिए, कुल मिला के रेड वाला मेनली जो कंपोनेंट मेनली आपको महसूस होगा वो है रेड। तो इसी वजह से अब देखिए, ये रेडिएशन चला है कहाँ से? सूर्य से। ये रेडिएशन चला है सूर्य से और हमारे तक पहुंचते पहुंचते रेड वाला ही खाली पहुंचा, रेड कलर। तो हमको सूरज किस रंग का दिखाई देगा? हम जानते हैं कोई वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग का प्रकाश उस वस्तु से हमारे पास पहुंचेगा। तो सूर्य से पहुंचने वाला प्रकाश चला तो था सभी रंग, लेकिन हमारे आंख पर सुबह और शाम के समय कौन पहुंच रहा है? सिर्फ लाल वाला हिस्सा, और बाकी हिस्से कहाँ चले गए? स्कैटर हो गए एटमॉस्फेयर में। तो जिसकी वजह से सुबह और शाम के समय आप देखेंगे तो हमको सन कैसा दिखता है? हमने यहाँ पे देखिए एक फिगर लिया है, ये है सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट, आप सनराइज और सनसेट के समय देखेंगे तो सन का ऐसा ही चित्र दिखेगा, ऐसा ही फिगर दिखेगा आपको, एकदम लालिमा दिखती है ना, रेडनेस। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब अच्छा, आपसे कभी पूछेगा कोई कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सनराइज नहीं, रेड कलर ऑफ सन क्यों होता है, सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा, क्योंकि वहां से चली है तो सारी प्रकाश किरणें, लेकिन अधिकांश हिस्सा इसका हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गया। स्कैटर हो जाने के कारण क्या हुआ? हमारे पास वही हिस्सा बचा जो कम स्कैटर हुआ, और वो है लाल वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। इसी वजह से सूर्य हमको लाल दिखाई देता है। अच्छा देखिए, ये जो स्टूडेंट हमने देखा कि अभी जो रेडिएशन स्कैटर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो कौन सा हिस्सा स्कैटर हुआ? जब यहाँ से यहाँ बिंदु ए से ओ तक, पॉइंट ए से ओ तक रेडिएशन स्कैटर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो कौन सा हिस्सा स्कैटर हो रहा है? हम देख रहे हैं वायलेट, ब्लू, यही सब जो हिस्सा था वही स्कैटर हुआ। तो जिसकी वजह से ये वाला रेडिएशन एटमॉस्फेयर में इधर उधर चल रहा है। अब एटमॉस्फेयर में इधर उधर चल रहा है और वो कई बार टक्कर के फलस्वरूप घूमते फिरते फाइनली जब हमारे आंख पर पहुंचेगा वो रेडिएशन, ध्यान से समझिए, वही रेडिएशन जो स्कैटर हो गया था, स्कैटर कहाँ होकर गया था? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर से टकरा कर फाइनली जब हमारे आंख पर पहुंचेगा तो वो रेडिएशन वही वाला रहेगा जो स्कैटर हुआ था, और उसका रंग था ब्लू इस कलर। हमने देखा था ब्लू, वायोलेट, यही सब हिस्सा स्कैटर हुआ था। तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर से जब हमारे आंख पे पहुंचेगी रेडिएशन तो उसका कलर होगा ब्लू, मानकर चलिए, आसमानी कलर हम कहते हैं। हाँ? इसी वजह से आसमान हमको, आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, क्योंकि ये जो ब्लू कलर है यही स्कैटर होके सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणों में ये स्कैटर होके चला गया एटमॉस्फेयर में, और वहां से हमारे यहाँ पे पहुंचा, डायरेक्ट नहीं आया सूर्य से, समझ रहे हैं? सूर्य से चला तो, लेकिन स्कैटर हो गया एटमॉस्फेयर में। तो हमारे पास से डायरेक्ट नहीं आ रहा है बल्कि एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा है, तो हमको एटमॉस्फेयर दिखाई देगा। कैसा? ब्लू, मीन्स इसी को हम आकाश का नाम देते हैं। तो आकाश का रंग पूछा जाए आपसे नीला क्यों होता है? अगेन द आंसर विल बी स्कैटरिंग। हाँ, आप कहेंगे कि जो सन से लाइट रह जाती है वो स्कैटर हो जाती है एटमॉस्फेयर में, उसमें ब्लूइश वाला कंपोनेंट, इसलिए एटमॉस्फेयर का कलर नीला दिखता है। और यहाँ से आपके मन में एक चीज और आएगा स्टूडेंट, अगर एटमॉस्फेयर से रेडिएशन हमारे आंख पर न पहुंचता तो क्या होता? हमको एटमॉस्फेयर ना दिखता। तो इसीलिए अगर आप हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाएंगे तो आपको पूरा एकदम काला घना अंधेरा दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा इधर उधर, सिर्फ प्लेनेट या जो भी ऐसे जो प्लेनेट या कहें कि सेलेस्टियल बॉडीज हैं, मीन्स ग्रह उपग्रह, जहां से प्रकाश आपके आंख पे पहुंचेगा वही खाली दिखाई देंगे, कहीं बीच में उजाला नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई स्कैटरिंग नहीं है, तो आपकी आंख पे कहां से प्रकाश पड़ेगा, कहां देखेंगे? हम जानते हैं हमारे आंख पे जिस जगह से प्रकाश पहुंचता है उसको हम देख पाते हैं।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीखा स्टूडेंट रेड कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट क्यों होता है, और ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, आकाश का नीला रंग और सूर्य का लाल रंग सुबह और शाम के समय में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसी के कुछ और एग्जांपल जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, स्कैटरिंग जो है इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। एक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा, हो सकता है कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट की डिफिनेशन आप याद रखिएगा। देखिए होता क्या है, आप जो है स्टूडेंट घरों में देखे होंगे, कभी घर में झिर्री हो, जैसे घर में रोशनदान जो होता है वहां से प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश घर में आता है, तो आपको प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा है, लाइट का जो पाथ है वो दिखता है, आपको पता चलता है कि ऐसे ही लाइट आ रहा है, साफ साफ दिखता है। कुछ इस तरह से देखिए, जैसे हमने यहाँ पर जंगल का चित्र लिया है, यहाँ पे देखिए रेडिएशन आता हुआ दिख रहा है, लाइट यहाँ से आती हुई दिख रही है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखिए हम लाइट को नहीं देखते हैं, हम जान रहे हैं, हम जो है जिस वस्तु से लाइट हमारे आंख पर आता है उस वस्तु को देखते हैं, ना कि लाइट को देखते हैं, ठीक है। लाइट को हमारा रेटिना सेंस करता है, लेकिन हम देखते हैं उस वस्तु को जिससे लाइट आ रहा है, समझिए इस बात को। तो ये जो है लाइट दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, लाइट का रास्ता दिख रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब इस रास्ते से होकर लाइट हमारे आंख पे आ रहा है। तो एक्चुअली होता यह है स्टूडेंट कि जब लाइट के पाथ में लाइट चल रहा है, और ऐसा ही टार्च में भी होता है स्टूडेंट, जब टार्च आप जलाएंगे तो आप देखेंगे टार्च में भी ऐसा ही आपको दिखता है। टार्च रात में आप जलाइए, या आप डीजे का लाइट देखे होंगे, रात में जो डांस डीजे वाला बजता है, लेके जाता है सड़क पे, तो उसमें जो कुछ लाइट होती हैं जो हमेशा नाचती रहती हैं, देखे हैं, उसका रोशनी आपको दूर तक रात में खूब स्पष्ट दिखता है। तो और आप ऐसे ही टार्च जला के भी देख सकते हैं, आप टार्च जलाएंगे तो आपको देखेंगे इस तरह से रोशनी निकलती हुई दिखती है। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, लाइट नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, समझिए इस बात को। हमको क्या दिख रहा है, उसका रास्ता दिख रहा है। और रास्ता क्यों दिख रहा है, इसका मतलब रास्ते से हमारी आंख पे प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश रास्ते से क्यों आ रहा है, इस लाइट को तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अगर हमको दिख रहा है, इसका मतलब हमारी आंख मान लीजिए यहाँ बगल में है और हमको ये दिख रहा है, ये रास्ता हमको दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारे आंख पर इस रास्ते से हर जगह से लाइट आ रही है, ठीक है। और ये लाइट कैसे आएगी, ये सीधी जा रही थी तो कैसे मुड़ गई, ये एक ही संभावना है कि यहाँ पे कुछ रास्ते में पार्टिकल हो जिनसे ये डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, मतलब डेविएट हो गया हो। हालांकि ज्यादा बेहतर यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, जिनसे प्रकाश किरण क्या हुई, टकराई और बिखर गई, मीन्स स्कैटर हो गई सभी दिशाओं में, और फाइनली वो हमारे आंख तक पहुंच गया, इसलिए हमको दिखाई देने लगा। तो इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि यहाँ पे जंगल में भी देखो, इसको कैनोपी भी कहते हैं, आप सुने होंगे। कैनोपी मतलब घने जंगल जो होते हैं उनमें ऊपर पेड़ इतने घने होते हैं कि प्रकाश का नीचे कभी कभी नहीं पहुंच पाता, तो बीच में छोटा सा जगह होता है कहीं अगर, तो उसमें से प्रकाश नीचे पहुंचता है, इस तरह से दिखाई देता है, तो उसी को कैनोपी कहा जाता है। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, टार्च में जो देख पा रहे हैं, डीजे वाला जो एग्जांपल ली, इन सब में स्टूडेंट आप देख रहे हैं एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, कि जब लाइट के रास्ते में कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या कुछ है जिसकी वजह से लाइट स्कैटर होकर हमको हमारे आंख पे पहुंच जाए, तो हमको रास्ता, लाइट का जो रास्ता है वो दिखने लगता है। लाइट का रास्ता जो है क्या होता है, हो जाता है विजिबल हो जाता है, पाथ ऑफ द लाइट क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। क्यों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल विच आर कमिंग इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसके रास्ते में आने वाले डस्ट पार्टिकल से स्कैटरिंग की वजह से उसका रास्ता दिखाई देने लगता है, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, इसको अब एक नाम देते हैं। यहाँ जो घटना हो रही है स्टूडेंट, हमने क्या देखा, विजिबिलिटी ऑफ लाइट पाथ, इसको हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। तो अब क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट क्या है, प्रकाश के मार्ग में पड़ने वाले धूल आदि कणों के द्वारा
बिखरने के कारण, प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के मार्ग का दिखाई देना ही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसका स्टूडेंट एक जो है एक्टिविटी भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक बीकर है जिसमें सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन लिया है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो मिल जाएगा उसमें कि लगभग कह रहा है कि 200 ग्राम लगभग हमने सोडियम थायोसल्फेट को लगभग 2 लीटर पानी में घोल कर उसमें जो है कुछ बूंदे कंसंट्रेटेड H2SO4, कुछ बूंदे कंसंट्रेटेड H2SO4 की मिलाएं तो इसमें क्या होता है, जो सोडियम थायोसल्फेट के पार्टिकल होते हैं ना, वो सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब पानी में जैसे लटके रहे, इस तरह से बिहेव करते हैं। इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। स्टूडेंट आप लोग सुने होंगे कोलॉइड के बारे में। तो ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, मतलब इसमें एक तरह से ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि डस्ट के पार्टिकल लटके हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हाँ, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक सोर्स लिया गया, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, यहाँ पे एस देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक सोर्स लिए गया है। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखे गए हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस। क्यों रखा गया है बता रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखे हैं सोर्स को, तो क्या होगा, यहाँ से चलने वाली लाइट रे, फोकस से अगर चल रही लाइट रे तो लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, तो इसीलिए इनको पैरेलल करने के लिए यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा गया। अब यहाँ से गुजरने के पश्चात लाइट रेज पैरेलल हो गई और उनको बीकर से गुजारा जा रहा है। फिर से जब पास हो गई, गुजर गई लाइट रेज, तो फिर से कॉन्वेक्स लेंस से इसको फोकस किया जा रहा है ऑन द स्क्रीन एन। एन क्या है, एक स्क्रीन है जिस पर फिर से लाइट को फोकस किया जा रहा है। तो ये देखा गया स्टूडेंट कि आप देखेंगे जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप पाएंगे कि जो बीकर है इसका रंग तो आपको ब्लूइश दिखेगा, इसका रंग आपको दिखेगा ब्लू, लेकिन यहाँ जब लाइट रे पहुंच रही है, यहाँ जब लाइट रे आप देखेंगे पहुंच रही है तो इसका कलर आपको दिखाई देगा यहाँ पे रेड, यहाँ पे जो स्पॉट बनेगा, जो लाइट रे जब फोकस होगी तो आप देखेंगे उसका रंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेड। समझिएगा जरा, ये थोड़ा सा आपको आश्चर्य वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से लाइट चली और वो लाइट जब बीकर में गुजर रही है तो बीकर आपको नीला दिखाई दे रहा है, इसका रंग पूरा नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब लाइट वही गुजर के गई यहाँ पर स्क्रीन पर तो वहां आपको रेड दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा आंसर है स्टूडेंट, देखिए ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन, मींस इसमें पार्टिकल्स हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, जिनसे जब व्हाइट लाइट गुजरा तो उसमें जो छोटी वेवलेंथ थी, स्मॉल वेवलेंथ, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाला कलर क्या हुआ, बिखर गया। कहाँ बिखर गया? स्कैटर हो गया इन्हीं कणों द्वारा। तो बिखरने के बाद ये प्रकाश किरण सभी दिशा में यहाँ से बिखरने लगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो हमारे आंख पर यहाँ से जब चले तो हमारे आंख पे ब्लू कलर पहुंचा, तो हमको ये पूरा सोल्यूशन किस कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का, क्योंकि यहाँ से स्कैटर होकर ब्लू ही बिखर रहा है। फिर यहाँ ब्लू वाला हिस्सा जब बिखर गया तो इसमें कौन वाला हिस्सा बचा? नीचे वाला हिस्सा जो कि रेड वाला था। तो हमने देखा कि रेड वाला हिस्सा अभी नहीं बिखरा है, तो रेड वाला हिस्सा आगे पहुंचेगा, तो आगे पहुंच के इसको जब फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन दिखाई देगा? कलर रेड दिखाई देगा। तो यही इसका कारण है। ठीक है, तो इसको आप करके देख सकते हैं। ये आसान सा एग्जाम्पल था स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं, हम उसको बता देंगे आपको। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है इसका दैनिक जीवन में कुछ उपयोग भी है। जैसे आप देखेंगे जो लेजर लाइट जो खिलौना वाला आप लोग यूज करते हैं उसमें जो कलर होता है वो रेड होता है। जनरली आप जो खरीदते हैं सस्ता सा लेजर लाइट मेला वाला, उसमें आप देखिए बहुत दूर तक जो रेडिएशन जाता है वो रेड कलर का रहता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर हमने अभी देखा स्टूडेंट कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है विजिबल में, तो वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, मीन्स रास्ते में जाते समय उसका बिखराव कम होगा। समझ रहे हैं? मीन्स जैसे आपका प्रकाश किरण चला तो जब लाइट चल रहा है इसके रास्ते में पार्टिकल आते जाएंगे, तो इसका क्या होगा? हमेशा स्कैटरिंग होता रहेगा, मीन्स प्रकाश बिखरता रहेगा। लेकिन
अगर वेवलेंथ इसकी बड़ी है तो इसका बिखराव कम होगा और कम बिखरेगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, जिसकी वजह से रेड लाइट जो है ज्यादा दूर तक जा सकता है। और इसी वजह से जो सिग्नल होते हैं, खतरे के सिग्नल होते हैं, वो जनरली आप देखेंगे खतरा का जो सिग्नल है वो जनरली रेड कलर के बनाए जाते हैं। आप देखे हैं जैसे कि बात करें आप ट्रैफिक लाइट की ही, तो आप उसमें देख लीजिए जो स्टॉप का सिग्नल होता है हमेशा रेड वाला यूज करते हैं। रेड मतलब रुक जाओ, और रुकने का खतरा का सिग्नल हमेशा रेड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने क्या देखा, रेड की क्या खासियत है, क्योंकि ये लेस स्कैटर होता है। ये लेस स्कैटर होता है मीन्स कम बिखरता है, कम बिखरता है। बिखराव कम अगर होता है तो क्या होगा, ये बिखरेगा नहीं तो दूर तक जाएगा। ये सीधा जो है बिना बिखरे दूर तक जाएगा, जा सकता है। समझ में आया आपको कि रेड कलर होने का क्या फायदा है कि बिखरेगा कम तो ये दूर तक जाएगा। तो हमें जब भी खतरा देखना होगा तो दूर से देखना होगा ना। आप सोचिए खतरे के पास ऐसे मान लीजिए खतरा आप देख नहीं पाए, दूर से खतरा जो है शेर से खतरा है, और शेर जो है खतरे का निशान जहां है वहां तक पढ़ ही नहीं पा रहे क्या लिखा है। खतरे का निशान देखते देखते आप शेर के पास पहुंच गए तो क्या होगा, खतरा का मतलब क्या रह गया आपके निशान का। तो खतरे का निशान ऐसा होना चाहिए जो दूर से ही दिखाया जाए ताकि आप जो है खतरे से सावधान हो जाए, ठीक है। इसीलिए खतरा का जो चिन्ह होता है, डेंजर साइन होता है, जो हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। आइए एक और एग्जांपल है स्टूडेंट। आजकल आप लोग 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना इसमें जो टावर होते हैं इनकी संख्या थोड़ा सा बढ़ानी पड़ रही है। उसका कारण ये है स्टूडेंट कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वह कम्युनिकेशन में आप 2G पढ़ते थे, फिर 3G आया, फिर जो है 4G आ रहा है, 2G के बाद 3G 4G सब बीत गया, अभी तो 5G हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक्चुअली स्पीड बढ़ाई जा रही है बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यूज करके एनर्जी बढ़ाई जा रही है ताकि स्पीड बढ़ाई जा सके। और फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे, आवृत्ति बढ़ाएंगे, मीन्स वेवलेंथ घटा रहे हैं। वेवलेंथ अगर घटा रहे हैं, वेवलेंथ अगर हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, स्कैटरिंग बढ़ जाएगा। स्कैटरिंग बढ़ जाएगा तो सिग्नल दूर तक नहीं जाएगा। सिग्नल दूर तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा हमें टावर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए जैसे जैसे 4G के बाद 2G 3G के बाद 4G 5G जैसे जैसे आता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टावर की संख्या ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उस टावर का जो 5G सिग्नल है वो बहुत ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता। समझ रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने ढेर सारे एग्जाम्पल स्कैटरिंग के बारे में देखा। हमने देखा कि मुख्यतः स्कैटरिंग पूछेगा क्या होता है, तो कहेंगे कि प्रकाश के मार्ग में अगर डस्ट पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल आएंगे तो प्रकाश बिखर जाता है। यही है प्रकाश का स्कैटरिंग, लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस पर आधारित घटनाएं क्या क्या है, सूर्य का लाल रंग, आसमान का नीला रंग, और हमने देखा टिंडल प्रभाव भी उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो बाकी कुछ डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और इसके क्वेश्चन हम लोग जो है सारे क्वेश्चन हम एक वीडियो में समाहित करेंगे। नेक्स्ट उसको एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।